कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। भारत की सियासी फिजा में गुज़श्ता एक दिहाई से बहस शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि मरकजी एजेंसियां मुबैना तौर पर ईडी और सीबीआई पर अपोजिशन लीडरों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। इस बहस को इंडियन एक्सप्रेस 2024 की एक तहकीकाती रिपोर्ट ने मजीद तक़वियत दी, जिसमें आदाद और शुमार के साथ ही दावा किया गया है कि बीजेपी में शामिल होने वाले अक्सर लीडरों को करप्शन के मुकदमात से रिलीफ मिल गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से अब तक अपोजिशन के 25 बड़े लीडर ऐसे थे जो मरकजी एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे थे और उन्होंने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। उन 25 में से 23 लीडरों को वाज़ेह तौर पर राहत मिली, 3 मुकदमात मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए, 20 लीडरों के खिलाफ तहकीकात रोक दी गई या उन्हें इल्तवा में डाल दिया गया। बीजेपी में शामिल होने वाले ऐसे कई बड़े लीडर हैं जो दूसरी पार्टियों से आए और बीजेपी ने उन्हें न सिर्फ कबूल किया बल्कि अहम ओहदों जैसे वज़ीर आला या नायब वज़ीर आला से भी नवाजा। हेमंत बिस्वा शर्मा वज़ीर आला आसाम 2015 में कांग्रेस छोड़कर आसाम में बीजेपी का चेहरा बने। उन पर वाटर सप्लाई स्कीम यानी लोइस बर्जर केस में मुलव्वस होने का इल्जाम थे, लेकिन बीजेपी में आते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की रफ्तार सुस्त पड़ गई। अजीत पवार एनसीपी के कदावर लीडर, जिन पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का इल्जाम था, 2023 में बीजेपी के साथ इत्तेहाद करते ही वो हुकूमत का हिस्सा बने और मुकदमात के हवाले से उन्हें बड़ी राहत मिली। पेमा खंडू वज़ीर आला अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस और पीपीए से होते हुए बीजेपी में शामिल हुए और अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला के मनसब पर बरकरार रहे। शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में मुबैना तौर पर पैसे लेते हुए देखे जाने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें बंगाल में अपोजिशन लीडर और अहम जिम्मेदारियां दी। एन बीरेन सिंह 2016 में कांग्रेस से बीजेपी में आए और मणिपुर के वजीर आला बने। छगन भुजबल महाराष्ट्र ईडी की कार्रवाई और जेल का सामना करने के बावजूद बीजेपी की हिमायत याफ्ता हुकूमत में वजीर बने। बहरहाल अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन चुकी है जहां किसी भी दागदार लीडर को शामिल होते ही पाक साफ करार दे दिया जाता है। नाक़िदीन का कहना है कि पहले सीबीआई और ईडी के जरिए लीडरों पर दबाव डाला जाता है और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं उनके खिलाफ फाइलें बंद कर दी जाती हैं। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक ये सूरत हाल हिंदुस्तानी जमहूरियत और सियासी अखलाकियात पर सवालिया निशान खड़े करती हैं कि क्या करप्शन के खिलाफ मुहिम महज सियासी वफादारी बदलने का एक जरिया है। अगरचे बीजेपी इन इल्ज़ामात की तरदीद करती रही और इसे महज कानून का अमल करार देती है, लेकिन आदाद और शुमार ये जाहिर करते हैं कि बीजेपी में शामिल होने वाले लीडरों के लिए मरकजी एजेंसियों का रवैया हैरत अंगेज तौर पर तब्दील हो जाता है। ये रुझान न सिर्फ अपोजिशन को कमज़ोर कर रहा है बल्कि बदउनवानी के खिलाफ जारी मुहिम के साख को भी मुतासिर कर रहा है।